सर्किल रेट है, तो सर्किल रेट को भिजवा देंगे। पंचायत का और नगर परिषद का मामला है अध्यक्ष और महोदय, अलग अलग दोनों किसानों का मामला है हुजूर। हाँ। ये किसानों का मामला है तन को कि सर्किल रेट दोनों का क्या है, तब ना हम आपको भेज देंगे। इसकी जांच करा लें। जांच करा कर सड़क के किनारे जो बसे हुए लोग हैं उसको बसाकर जमीन का वास्तविक पर्चा दिया जाए। और दूसरा पूरा के माननीय मंत्री से ये आग्रह है अध्यक्ष महोदय, आग्रह कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आग्रह कर रहे हैं, एक समय सीमा अंदर तय किया जाए और जमीन को कब्जा मुक्त करा करके भूमिहीनों को बसाया जाए। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट जवाब दिया है कि ये जो कटिहार जिला अंतर्गत बरारी प्रखंड में जो फुलवरिया चौक से काठागोला घाट तक जाने वाली सड़क में मरवा से काठागोला घाट तक जो पीड़ित परिवार है जो है उसको 16/10/2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा 4678 भूमिहीन परिवारों को भूमि अर्जित अधिकृत कर बंदोबस्त जमीन का पर्चा वितरित कर दिया गया है और शेष जो है उसका सर्वेक्षण हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, एक टीम भी सर्वे, बाकी जो शेष परिवार बचे हुए हैं उसके सर्वे हेतु टीम भी गठन कर बन गई है, उसकी सर्वे हो रहा है और जो है जो इसमें जो है सुयोग्य श्रेणी के परिवार होंगे अभियान बसेरा 2 के अंतर्गत 3 माह के अंदर, मैंने समय सीमा भी उत्तर में दिया है, 3 माह के अंतर्गत बंदोबस्ती पर्चा निर्गत कर दिया जाएगा जो इसमें सुयोग्य श्रेणी के परिवार होंगे। ये उत्तर में भी मैंने लिखा है। अजय कुमार सिंह। अध्यक्ष महोदय, हो गया तो आप इतना अभी प्रधानमंत्री आवास का सर्वे काम काफी जोर शोर से चल रहा है। जब सिद्ध हो जाता तो 3 महीना बता दिया उन्होंने। धन्यवाद। समय बता दिया। श्री अजय कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा पूछिए। सवाल का उत्तर नहीं आया है लेकिन इसमें सीधी सी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा के दौरान ऋषिकुंड में पर्यटन विभाग से निधि, जवाब तो सुन लीजिए पहले। निधि अजय बाबू, जब आप नहीं पढ़े हैं माननीय मंत्री, जवाब सुन। अध्यक्ष महोदय, जवाब ऑनलाइन दिया हुआ है, नहीं ठीक है, माननीय सदस्य नहीं पढ़ पाए होंगे, ये मैं मान सकता हूं, तो मैं पढ़ दीजिए। जवाब देता हूं। अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि समाहर्ता मुंगेर के प्रतिवेदनानुसार प्रखंड हवेली खड़गपुर के ऋषिकुंड में प्रत्येक पुरुषोत्तम मास में राजगीर की तरह मेला का आयोजन होता है जिससे सरकार को राजस्व कर प्राप्ति होती है। उक्त मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार में सम्मिलित करने हेतु विहित प्रपत्र में प्रस्ताव की मांग समाहर्ता मुंगेर को पत्रांक 576/10 दिनांक 7/3/2025 के द्वारा अंचल अधिकारी हवेली खड़गपुर से की गई है। समाहर्ता एवं प्रमंडलीय आयुक्त से तत्संबंधित प्रस्ताव विभाग को प्राप्त होने के उपरांत उक्त मेला को मेला प्राधिकार की अनुशंसा के आधार पर बिहार राज्य मेला प्राधिकार में सम्मिलित करने तथा इसे राजकीय मेला घोषित करने की कार्रवाई सरकारी स्तर पर की जा सकेगी। हो गया जवाब आपका, तो पॉजिटिव है। आप जो कर रहे हैं वही कर ही सके। इसमें त्वरित कार्रवाई कराई जाए और हाँ, त्वरित कार्रवाई कराई जाए। ठीक, बैठ जाइए। श्री रामविलास कामत। अध्यक्ष महोदय, पूरक पूछिए रामविलास जी। महोदय, जवाब मिला हुआ है और जवाब में आया है कि भूमि उपलब्ध होने एवं बोर्ड की बैठक से प्रस्ताव पारित होने तथा विभाग को अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जवाब के शुरुआत में ही बताया गया है कि नगर पंचायत पिपरा नवगठित नगर निकाय है। कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत पिपरा के पत्रांक 29 दिनांक 8/2/2025 द्वारा अंचलाधिकारी पिपरा को भूमि हेतु अधियाचना प्रेषित किया गया। महोदय, कहने का मतलब कि जब बोर्ड के बैठक में निर्णय लिया गया, प्रस्ताव पारित हुआ है, तभी तो जो है सीओ को पत्र लिखा गया है और जमीन की उपलब्धता भी है और बोर्ड से पारित भी है, तो कब तक माननीय मंत्री जी पार्क बनवाने का काम शुरू करवाएंगे यह मैं जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जवाब बिल्कुल स्पष्ट है
कि कोई भी निर्माण कार्य जमीन उपलब्धता के बाद ही हो सकती है। मैं माननीय सदस्य को एकदम आश्वस्त करता हूं कि जैसे ही सीओ के द्वारा अनापत्ति करते हुए जमीन उपलब्ध हो जाएगा, 3 महीने के अंदर इस काम में इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। यथाशीघ्र इसको बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। चलिए, हो गया। चलिए, बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री। श्री विद्यासागर केसरी, पूरा पूछिए विद्यासागर जी। जवाब आया है माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन जवाब में बताया गया है कि जोगबनी नगर परिषद में 1 से 19 वार्डों तक जो है जलापूर्ति जो है रेगुलर हो रही है और शेष जो है 20 से 28 वार्डों में जो है जलापूर्ति जो है पीएचडी के द्वारा की जाती है, जबकि यह बिल्कुल सरासर गलत है महोदय। और फारबिसगंज नगर परिषद का भी जो है उसी प्रकार से आया है कि सारे वार्डों में 2500 वार्ड में जो है जलापूर्ति नियमित रूप से हो रही है और सिर्फ एक वार्ड 17 में जो है कटे रहने के चलते जो है सप्लाई नहीं हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जितने भी जोगबनी नगर परिषद है या फारबिसगंज नगर परिषद है, इन सभी वार्डों में जो है जलापूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, इसकी जांच जो है सुनिश्चित कराने का विचार रखते हैं, क्योंकि यह महत्वाकांक्षी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी का है। महोदय, माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, लगता है माननीय सदस्य ने ठीक से इस जवाब को नहीं पढ़ा है। स्पष्ट रूप से इसमें जवाब दिया गया है। जवाब को नहीं पढ़ा है, मैंने जवाब नहीं पढ़ा है। इसमें स्पष्ट रूप से जवाब दिया गया है कि जोगबनी में के 28 वार्ड में से 1 से 19 तक जो नल का जल है उसकी आपूर्ति की जा रही है पूर्व से, और इसमें जो नए बसावट नए घर जो जुड़े हैं, शेष घर के लिए निविदा निकाला गया है। पूरा घर आच्छादित नहीं है। हम तो स्पष्ट इसमें लिख रहे हैं कि 1 से 19 तक जलापूर्ति की जा रही है और जो छूटा हुआ घर है उसके लिए जो है वो निविदा अखबार में निकाला जा चुका है और निविदा की प्रक्रिया पूरा होते हम उस घर को भी जोड़ने का काम करेंगे। जहां तक फारबिसगंज का सवाल है, तो फारबिसगंज पहले से सुचारू रूप से क्रियान्वित हमारा नगर इकाई है। वहां 1 से 25 में 24 वार्ड में जलापूर्ति हो रही है। 17 वार्ड के अंदर कुछ सड़क निर्माण का काम हुआ, तो पाइपलाइन कटने के कारण यहां डिस्टरबेंस है। इसको भी हमने निर्देश दिया है कि तुरंत पूरा करा करके जो माननीय सदस्य की चिंता है उसका समाधान हम तुरंत करने में सक्षम होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा पूरक पूछना चाहता हूं। पूछिए। कि पहला पूरक में माननीय मंत्री जी ने कहा कि सभी जगह जो है जलापूर्ति हो रही है, लेकिन यह बात एकदम बिल्कुल निराधार है। जो भी इनको जो है उत्तर दिया गया है पदाधिकारी के द्वारा, यह गलत है। दूसरी बात है, जो मेंटेनेंस जो है रेगुलर जहां भी जलापूर्ति हो रही है, सारे जो है वार्डों में जो है मेंटेनेंस जो है हर साल जो है किया जाता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किन किन वित्तीय वर्षों में कितने कितने पैसे मेंटेनेंस पर खर्च किए गए। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, ये सवाल माननीय सदस्य के सवाल का पूरक का हिस्सा नहीं है। अगर इस प्रकार की कोई प्रश्न इनका है, लिखित रूप से देंगे, विभाग इनको इसकी जानकारी देगी। लेकिन इन्होंने फिर वही पहला प्रश्न को दोहराया। मैंने स्पष्ट रूप से पहले प्रश्न में कबूला है कि 1 से 19 तक जलापूर्ति हो रही है। जो छूटा हुआ बसावट है, उस जो छूटा हुआ घर है, उसके लिए हमने निविदा निकाला है। फिर ये कहां सवाल उठ रहा है कि सभी घर को दे रहे हैं? माननीय मंत्री जी, छूटे हुए घर के लिए निविदा निकाला है हमने। जांच कराना चाहते हैं। बैठिए ना, बैठिए। माननीय मंत्री जी, इन्होंने सवाल किया है कि मेंटेनेंस में कोई कमी हो रही है, तो मेरा आपसे आग्रह होगा एक बार उसकी जांच करा लीजिए ना। कमी है तो पूरा करा दीजिए, ठीक करा दीजिए। नहीं, आपके आदेश का एकदम पालन होगा, हम जांच करा देते हैं। लेकिन सदस्य को जानकारी होनी चाहिए कि मेंटेनेंस के लिए भी पर्यवेक्षक बहाल है और जैसे ही सूचना मिलती है समय समय पर विभाग मेंटेनेंस का भी काम करता है। तो चेक करा लीजिए। ठीक है, बयानबाजी है। हो गया, किसी जी बैठ जाइए। ठीक है, जांच करा लिया जाए, जांच करा लिया जाए। श्री भाई वीरेंद्र। अध्यक्ष महोदय, जवाब प्राप्त हुआ और इसमें मैंने जो भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, 2 तरह का भूमि है। एक है
पंचायत का और दूसरा है नगर परिषद का। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि वर्णित पंचायत और नगर परिषद का जो सर्किल रेट है वो कितना सर्किल रेट है, ये मैं आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि परियोजना दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण में ये 2 अधिग्रहण का मामला है। बिहटा सैन्य हवाई अड्डा पर सिविल इनक्लेव का निर्माण, इसमें इन्होंने कहा है अध्यक्ष महोदय, पूछा है कि भूस्वामियों का अधिग्रहण भूमि का उचित मुआवजा की राशि नहीं दी जा रही है। मैंने पूरा विस्तृत जवाब दिया है अध्यक्ष महोदय कि कितने जो है पंचायत में कितने भूस्वामियों को राशि दी गई है, और जो राशि देने की का नियम है कि भू अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान अनुसार दर निर्धारण की प्रक्रिया है अध्यक्ष महोदय, और उसमें जो है परियोजना हेतु अर्चनाधीन भूमि का प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशन तिथि को लागू एमबीआर अथवा प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख से पिछले 3 वर्षों में की गई समरूप किस्म की भूमि के निबंधित दस्तावेज में निहित विक्रय मूल्यों में से अधिकतम 50% की औसत की गणना करने पर दोनों में से जो अधिक है उसमें जो है दी जाती है, और वही नियम। और उसके बाद अगर किन्हीं को आपत्ति है तो फिर ऊपर उसकी व्यवस्था है कि आपत्ति दायर करेंगे तो फिर आपत्ति की सुनवाई करके जो है उनका भुगतान किया जाएगा, जो भी निर्देश होगा। तो यही व्यवस्था है, वो मैंने जो माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य पूछ रहे हैं वो मैंने उनको जवाब दिया है। और इसके साथ ही उन्होंने जो कहा है सभापति महोदय कि उचित दर नहीं दिया जा रहा है, तो जो एमवीआर रेट है और उसमें जो पूछ रहे हैं सर्किल रेट है क्या? सर्किल रेट के अनुसार ही दिया जा रहा है सभापति महोदय। सर्किल रेट पर इन्होंने आपत्ति नहीं, इन्होंने कहा है सभापति महोदय कि सर्किल रेट जो है, सर्किल रेट और या जो जिसमें ज्यादा हो, तो उस दोनों में से जो ज्यादा हो वो दिया जा रहा है। तो सर्किल रेट क्या है वो मैं उनको भिजवा दूंगा, कल ही भिजवा दूंगा। वहां पर सर्किल रेट क्या है सभापति अध्यक्ष महोदय? मानिए सर। अध्यक्ष महोदय, जो आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाह रहा था, न सर्किल रेट बता रहे हैं, न भूमि अधिग्रहित जो किया जा रहा है पंचायत स्तर का जो आवासीय भूमि है, और नगर परिषद का भी जो भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है वो भी आवासीय है। तो मैं केवल माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सरकार से जानना चाहते हैं कि वह दोनों का सर्किल रेट क्या, ये हमको बतावे ना, सर्किल रेट बतावे। माननीय सर मंत्री महोदय ने कहा है कि जो सर्किल रेट घोषित है 2 प्रकार के नियम बने, जैसा उन्होंने कहा है। एक तो सर्किल रेट के हिसाब से, दूसरा जो 3 साल में रजिस्ट्री हुआ है उसका एवरेज निकाल करके, दोनों में से जो मैक्सिमम है वो रेट किसानों को देने का नियम है। अगर आपको लगता है कि हाँ इस नियम का पालन कहीं नहीं हुआ है तो जरूर आपको इस बात को हाईलाइट करना चाहिए ताकि उसकी जांच करा लें वो। ये मैं तो इसीलिए तो आपके माध्यम से मैं जानना चाह रहा हूं कि सर्किल रेट वो बतावे सदन को कि सर्किल रेट दोनों का क्या है, तब ना हम आपको भेज देंगे। नहीं भेजेंगे नहीं सर, सदन का भेज देंगे। ये सदन का प्रॉपर्टी है, ये सदन का प्रॉपर्टी है अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी बतावे दोनों जगहों का जो सर्किल रेट है वो सरकार बतावे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हुए हैं, मैं ये चाहता हूं कि वहां काफी किसानों का जमीन जा रहा है और अभी तक जो भूमि ली गई है उसका भुगतान भी नहीं हो रहा है। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सर्किल रेट हमको बता दे ताकि हम जो सर्किल रेट से उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये हम जांच कराएंगे। हम पहले ये सर्किल रेट बता भेज देंगे आपको, जांच करा लीजिएगा, कोई होगा तो फिर बताइए। ये सर प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपका संरक्षण किसानों का मामला है हुजूर। हाँ। ये किसानों का मामला है और सर्किल रेट अगर वो नहीं बताते हैं तो इससे दाल में काला लगता है हुजूर। नहीं, दाल में काला लगता है। उन्होंने पूरे नियम का हवाला दिया है, बता रहे हैं तो निश्चित रूप से दाल में काला है और किसानों के साथ जो भूमि किसान दे रहे हैं उसके साथ अन्याय होने की आशंका है। इसलिए मैं चाहूंगा आपके माध्यम से कि वो सर्किल रेट सरकार हमको बता दे, दोनों का बता देंगे, आपको जानकारी देंगे। अध्यक्ष महोदय आप प्रश्न पढ़िए।
प्रश्न माननीय सदस्य पढ़े हैं, इसमें इन्होंने ये नहीं कहा कि सर्किल रेट के अनुसार नहीं मिल रहा, इन्होंने ये जो लिखे हैं कि उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा। तो उचित मुआवजा दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, अगर उचित मुआवजा दिया जा रहा है और किनको कितना मुआवजा दिया गया वो भी मेरे पास सूची है। कितने गृह स्वामियों को आवासीय का दिया गया, किसको प्रगतिशील आवास का दिया गया, सारी मेरे पास सूची है। अगर सर्किल रेट जाना चाहते हैं सभापति महोदय, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग सर्किल रेट है, तो सर्किल रेट को भिजवा देंगे। पंचायत का और नगर परिषद का मामला है अध्यक्ष महोदय, अलग अलग दोनों का सर्किल रेट होगा। अध्यक्ष महोदय, पहले सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, सर्किल रेट जो पब्लिक डोमिनेंट में है, कहीं कोई ये छिपा हुआ मामला ही नहीं है। बिल्कुल। वो तो माननीय सदस्य जो है बड़े सदस्य हैं, वो तो पब्लिक डोमिनेंट में सर्किल रेट है और कोई वो छिपाने की चीज भी नहीं है, वो तो खुद देख सकते हैं सर्किल रेट क्या है। इन्होंने सर्किल रेट पर आपत्ति नहीं की थी, इसीलिए मैंने सर्किल रेट नहीं बताया, और कितने को किस रेट से दिया जा रहा है वो भी मेरे पास सूची है, इसीलिए कहीं कोई मामला ही नहीं है अध्यक्ष महोदय। अब सर्किल रेट तो पब्लिक डोमिनेंट में है, अभी तुरंत बाहर जाके देख सकते हैं, मैं इनको भिजवा दूंगा सर्किल रेट क्या है। अध्यक्ष महोदय, जब आसन में आप बैठे रहते हैं सबको जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री कौन है, लेकिन आप पुकारते हैं ना कि माननीय मुख्यमंत्री, तो बोलते हैं। तो हम यही जानना चाहते हैं कि सरकार बतावे कि सर्किल रेट दोनों का क्या है, ये बतावे सरकार। आप ऐसा करिए माननीय मंत्री जी, सर्किल रेट पता करके मुझे बता दीजिए, मैं इनको बता दूंगा। बच्ची श्री कुमार कृष्ण मोहन और सुधा यादव। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।